हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपका दीपेश सर आपके सामने आज वापस अपना चैप्टर जो लास्ट चैप्टर चल रहा था मिसबिल द ऑटर, मैक्सवेल का चैप्टर है, उसका पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। इसके पहले के पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में। तो ये आपका सीन रहा ऑटर द चैप्टर, मिसबिल द ऑटर का फोर्थ पार्ट। इसमें हम पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जिसने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है, पहले वाला चैप्टर ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन। अपनी इवेंटफुल जर्नी के साथ में जर्नी करने के बाद, यात्रा करने के बाद मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंचते हैं। वेयर ही हैज़ फ्लैट, जहां पर मैक्सवेल का अपना खुद का फ्लैट है। तो लंदन पहुंचने के दौरान जो एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में जो भी सीन हुआ था वो आपने पहले ही देखा था, आपको पता है। जैसा कि काफ़ी कुछ हुआ था वहाँ पर, तो जो भी हुआ उसके बारे में पढ़ने के लिए आप पहले के पार्ट को ज़रूर देखें। तो देखिए, हम इस फोर्थ पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। मिस एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर अ नियरली अ मंथ। मिस यानी मिसबिल ऑटर और मैं लंदन में फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने तक लगभग रहे थे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज़। वो कई घंटों तक खिलौनों से खेलता रहता था, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स यानी अंटियाँ कंचे वगैरह, रबर फ्रूट्स एंड टेरेपिन शेल यानी कछुए की खाल। डेट जो कछुए की खाल, टेरेपिन शेल यानी कि जिसे कि मैं खुद लेकर आया था। कहाँ से? फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेज, उसके नेटिव स्थानीय जो मार्शेज मतलब दलदल स्थान था, वहाँ से। ये मीनिंग दे रखी, वर्ड मीनिंग। टेरेपिन शेल, द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल, टर्टल मीन्स कछुआ आपका, फाउंड जो पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, उसकी शेल है। और किससे खेलता था? पिंग पोंग बॉल से खेलता था। ही इन्वेंटेड, पिंग पोंग बॉल के साथ उसने खुद ने ही आविष्कार कर लिया था एक खुद के ही एक गेम का, है ना। विच कुड कीप हिमसेल्फ इनग्रोस्ड फॉर अप हाफ एन आवर एट अ टाइम। एक बार में ही वो हाफ एन आवर यानी आधे घंटे तक उसके साथ खेलता रहता था। अब गेम क्या था? अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक। वो सूटकेस जो मैं लाया था, इराक लाया था, हैड बिकम डैमेज, वो डैमेज हो चुका था जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान। सो दैट द लीड, उसका जो ढक्कन था, व्हेन क्लोज्ड रिमेन, जब उसको बंद किया जाता था तो वो क्लोज रहता था, बिल्कुल। तो वो क्लोज रहता था, बंद रहता। रिमेन कहाँ गया? ये रहा। डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, सो दैट द लीड, उसका ढक्कन जो था, व्हेन क्लोज्ड बंद किया जाता, रिमेंड एट अ स्लोप, तो उसका जो स्लोप रहता था, स्लोप एट वन, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ढलान बन जाती थी उसमें, स्लोप बन जाता था। तो मिज ने डिस्कवर किया इस चीज़ को, मिज ने इस चीज़ को डिस्कवर किया अच्छे से, कि इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन। वो क्या करता था? लेंथ ऑफ द सूटकेस के एक एंड पर जाकर, कोने पर जाकर उस बॉल को रख देता था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, और उसको छोड़ देता था बॉल पर, बॉल नीचे रन होकर आती थी और वो क्या करता था? वापस वहाँ जाकर उस बॉल को पकड़ने का ट्राई करता था, और सरप्राइज होता था, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और वापस से उस बॉल को पकड़कर दोबारा उसी एंड पर रखने जाता था और उसको छोड़कर वापस उसे पकड़ने के लिए नीचे आ जाता था। इस प्रकार से वो गेम खेलता था। आगे बताया गया है, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लेड प्रीसियसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, है ना। उसको मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, कैसे? जैसे कि एक डॉग के साथ होता है। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, मिस ने अपने आप में कुछ कंपल्सिव हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो कि जिससे कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, उसको कंपल्सिव हैबिट्स बोलते हैं। उसने अपने आप में ऐसी डेवलप कर ली थी। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स में घूमते हुए, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रो to and from school must place their feet squarely on the center of each playing block, जैसे पेविंग ब्लॉक, जैसे कि कई सारे रोड पे ब्लॉक्स बने रहते हैं। कई स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करते हैं? एक ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक पर कदम रखते चलते हैं, ये उनमें हैबिट बन जाती है। मस्ट टच एवरी सेवन अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, जो लाइट के खंभे लगे रहते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं बच्चे? एक को छोड़कर दूसरे खंभे के नीचे से निकलते हुए जाते हैं।
अपोजिट ऑफ माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के जस्ट अपोजिट में वो जो सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था, एक मंजिला स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, अलोंग हुज फ्रंट रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसी के सामने क्या थी, एक छोटी सी दीवार थी जो कि करीबन 2 फीट ऊंची दीवार थी। ऑन हिज वे होम, घर के रास्ते पर, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, बाहर नहीं। मिस वुड क्या करता था, मिस वुड टग मी, मुझे खींचता था उस दीवार के सहारे, दीवार पे जाने के लिए, और दीवार पे जंप कर जाता था, एंड गैलप द लेंथ, पूरी लेंथ 30 यार्ड्स की लेंथ को वो जंप करके पार करता था, दौड़ दौड़ कर, ताकि वो क्या कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड द स्टाफ विद इन, वहाँ के जो प्यूपिल्स थे, यानी कि प्यूपिल्स यानी कि होता है स्टूडेंट्स, और वहाँ के स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सब लोग उसको देखने लग जाते थे। ये आपका फोर्थ पार्ट ही चल रहा है, ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और फिर हम आगे का देखते हैं। अब आगे का देखिए, इट इज़ नॉट, I suppose, in any way strange that the average learner, जितने भी लर्नर थे, लंदन में रहने वाले थे, शुड नॉट रिकॉग्नाइज, पहचानते नहीं थे, है ना, एन ऑटर को, बट द वेराइटी ऑफ गेसेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, लेकिन वो कई सारी प्रकार की गेस करते रहते, अनुमान लगाते रहते थे कि किस प्रकार का जानवर हो सकता है ये, सरप्राइज की बात है मेरे लिए, तो जो अनुमान लगाते थे। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस, लेकिन ऑटर जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, वो जो ग्रुप था वो ग्रुप था मस्टेलाइंस, उस ग्रुप को मस्टेलाइंस कहते थे, जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता था, जानवर के छोटे से ग्रुप से, और उस ग्रुप में कई सारे जानवर थे, जैसे कि बेजर, मोंगूस, नेवला, वेसल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स, अन्य प्रकार के जानवर थे। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज, अ कंजक्चर्ड questions that spread all the mustelines, but the utter more random guesses hit on a baby seal एंड ए स्क्वायरल। कई प्रकार के क्वेश्चंस होते थे, यहाँ कुछ मीनिंग दी गई है, एक मीनिंग देखिए, ये मीनिंग दी गई है यहाँ पर, बैरेज क्वेश्चंस यानी कि कंजक्चरल क्वेश्चंस, यानी कई सारे क्वेश्चन जिसमें गेस भरी होती है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन कि ये वो हो सकता है क्या, ये वो है क्या, कौन सा जानवर है, ये चूहा है क्या, नेवला है क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा माना गया बेबी सील, सील की बेबी की तरह माना गया, और स्क्वायरल्स, सील मछली जो होती है, और गिलहरी से कंपेयर किया गया। इज दैट अ वॉलरस mister reduced me a giggle to giggles and outside a dog show I heard a hippo, यानी कई प्रकार के जानवर से इसको बिलोंग किया जा गया, कई सारे लोग इसको कई प्रकार के हिप्पो से बिलोंग करते थे कि हिप्पो टाइप की जाती है जो पानी में रहती है, डॉग बताते थे, गिगल्स इस टाइप के, अ बेयर कब, लेपर्ड, ये सारे जानवर हैं, इनके बारे में बताया गया। दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट एंड अ ब्राउन स्टॉट्स, मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, बल्कि मिस और कुछ भी नहीं था, बल्कि केवल क्या था, एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर कैम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ हॉल इन द स्ट्रीट, ठीक है, सबसे ज़्यादा, बट द क्वेश्चन, एक प्रश्न वो, फॉर विच जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया, एक तरह से द हाईएस्ट स्कोर का, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम द लेबर डिगिंग, जो हमारी स्ट्रीट में, हमारी गली में हॉल करते थे, हॉल खोदते थे उस, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बताया हुआ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए, वो क्वेश्चंस हुए किसकी तरफ से, वहाँ पर खोदने वाले, डिगिंग हॉल, गलियों में हॉल खोदने वाले लेबरर्स की तरफ से। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी उनसे काफ़ी दूरी था, स्टिल फार फ्रॉम हिम, ही लेट डाउन हिज टूल, जब मैं उनसे दूर होता था तभी वे लोग क्या करते थे, मैं अपने मेरे ऑर्डर को देखकर अपने टूल्स को सबको नीचे रख देते, जो भी उपकरण उनके पास होते थे, औजार होते थे उनको, एंड अपने हाथों को अपने पीछे रख लेते थे, हिप्स पे रख लेते थे, एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूर के देखने लगते थे इस जानवर को, किस टाइप का जानवर है। एज आई ड्रू नियर, जब मैं उनके पास से निकलता था तो मैं उसका एक्सप्रेशन देखता था, सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन देखता था, उसका हाव भाव जो होता था सरप्राइज वाला होता था, और ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट अपॉन हुज टू प्ले जोक्स, और ऐसा लगता था उस ऑटर को देख कर के ऑटर भी शायद ये कहना चाहता है कि मुझ पर आप जोक्स नहीं कर सकते। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट ग्लैड एंड देन ग्रोल्ड आउट, और एक तरह से चिल्लाता था, और ऐसा सपोज, ऐसा लगता है मानो प्रश्न कर रहा हो, हेयर मिस्टर, ओ मिस्टर, तुम लोग क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, क्या मैं किस प्रकार का जानवर हूँ। ये आपका फोर्थ पार्ट, नहीं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ आप कुछ क्वेश्चन दिए गए फोर्थ पार्ट के, चैप्टर के बाद में हम क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड,
कौन सा गेम मिस ने इन्वेंट किया, आविष्कार किया। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है। व्हाट डज मैक्सवेल से आर कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मिस की क्या कंपल्सिव हैबिट्स है। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू बिलोंग टू, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है एनिमल्स, ये अपना ऑटर। व्हाट गेसेस, क्या अनुमान लगाते हैं लर्नर्स इस मिस के बारे में। सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये देखिए आपका ऑर्डर रहा, ऑर्डर के फ़ोटोज़ कुछ जो आपके लिए ही रखे गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कल कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, अब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, ये रहा आपका क्वेश्चन। कौन सा गेम मिस ने इन्वेंट किया। तो मिस हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ रोलिंग द पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल को गुड़काने का, लुढ़काने का उसने आविष्कार किया। नहीं, पिंग पोंग बॉल को लुढ़काया करता था। ही वुड कीप द बॉल ऑन द रेज्ड एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस, एक डैमेज सूटकेस पड़ा हुआ था, उस सूटकेस के ऊपरी उठे हुए सिरे पर वो बॉल को रख देता था। एंड अलो इट टू रन डाउन, और उसको छोड़ देता था नीचे गुड़कने के लिए, टू द लेंथ ऑफ इट, पूरी लेंथ पर। देन इट वुड गो टू द अदर एंड, और फिर वो उस बॉल के नीचे पहुंचने से पहले ही वो वहाँ पहुंच जाता था और बॉल को पकड़ लेता था। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है। तो हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी हैबिट्स जो जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, कंपल्सिव हैबिट्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कौन से एनिमल्स की कौन से ग्रुप से ऑटर बिलोंग करता है। तो ऑटर्स बिलोंग टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस, मस्टेलाइन नाम का ग्रुप है, ऐसे छोटा सा ग्रुप जानवरों का जिसे मस्टेलाइन कहते हैं, उससे बिलोंग करता है ऑटर। और इस ग्रुप में कौन कौन से जानवर आते हैं। द बेजर, मंगूज, नेवला, वीजल, स्टोट एंड मिंक ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो भी हमने सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, इसके पढ़ने के बाद आप ऑटर के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। हमें पता चलता है कि ऑटर्स बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि ऑटर्स जानवरों के ऐसे छोटे से ग्रुप से संबंधित है, बिलोंग करता है, जिसे मस्टेलाइंस कहा जाता है। दे आर वाटर लविंग, ये वाटर लविंग एनिमल होते हैं। एंड फाउंड इन द मार्शेस, और मार्शेस यानी दलदल में पाए जाते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, फन लविंग होते हैं। एंड दे नीड, इनको ज़रूरत होती है लव एंड केयर की, काफ़ी ज़रूरत होती है इन जानवरों को। 15 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन डिड द नरेटर डिसाइड, नरेटर ने कब डिसाइड किया एक ऑटर को रखने का। तो द नरेटर, व्हेन द नरेटर ट्रेवल टू साउथ इराक, जब साउथ इराक जा रहा था ये अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ द 1956 के दौरान, तो ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर, उसने डिसाइड किया है ऑटर को रखने का इंस्टीड ऑफ अ डॉग, एक डॉग की जगह पर। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर्स फ्रेंड रिकमेंड एन ऑटर ऑफ टिग्रिस मार्शेस, ऑटर को रखने के लिए, ऑटर को प्राप्त करने के लिए नरेटर के फ्रेंड ने टिग्रिस मार्शेस का सुझाव क्यों दिया, क्यों दिया, इसके बारे में देखिए। इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि, ये बताया गया है यहाँ पर, द नरेटर, द नरेटर फ्रेंड्स, नरेटर्स फ्रेंड्स रिकमेंड एन ऑटर ऑफ टिग्रिस मार्शेस, इसको टिग्रिस मार्शेस एंड टिग्रिस के दलदल का रिकमेंड इसलिए किया क्योंकि टिग्रिस मार्शेस में ऑटर्स देयर वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, उसी तरह से कॉमन होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज कॉमन होते हैं, मच्छर कॉमन होते हैं हमारे यहाँ पर। एंड वर ऑफन टैम्ड बाई अरब्स, और इनको पाला जाता है किसके द्वारा, टैम मतलब प्रशिक्षित किया जाता है किसके द्वारा, अरबी लोगों के द्वारा, अरब्स के द्वारा प्रशिक्षित ट्रेंड किया जाता है इनको। आगे ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, अब ये आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ पर दे रखा है, व्हाट फिजिकल फीचर्स ऑफ द ऑटर डज द नरेटर गिव, नरेटर ने कौन कौन सी फिजिकल इसकी फीचर्स विशेषताएं बताई ऑटर की। तो ऑटर की कौन कौन सी विशेषताएं बताइए, यहाँ बताया गया फ्रॉम द हेड से लेकर टू द टिप ऑफ द टेल, इसकी पूंछ की टिप तक, लास्ट टिप तक। द ऑटर वॉज कोटेड, ऑटर ढका हुआ रहता है विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्किल्स, नुकीली परतों से, ऑफ मड आर्मर की, मिट्टी के बने हुए कवच, मिट्टी के बने हुए कवच की नुकीली परतों से कवर रहता है। बिटवीन, और जिनके बीच में, हुज टिप्स, इसके टिप्स जो होते हैं वॉज विजिबल दिखाई देते हैं, अ सॉफ्ट वेलवेट फर के, मखमली फर वाले, बालों वाले। हाईलाइट ऑटर्स लिव इनिशियल बिहेवियर, ऑटर का जो इनिशियल बिहेवियर था, प्रारंभ में जो बिहेवियर था इसका आरंभिक, उसके बारे में हाईलाइट करना है। कौन कौन से पॉइंट। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, स्टार्टिंग के जो 24 घंटे थे उसमें ऑटर वॉज नइदर हॉस्टाइल, ना तो ज़्यादा उग्र था और ना ही फ्रेंडली था।
द सेकेंड नाइट, लेकिन सेकेंड नाइट को ही मिसबिल रिमेंड, मिसबिल कहाँ सोया रहा, अस्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के बीच में आकर जॉइंट में सो गया। एंड ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान इट लुक कीन इंटरेस्ट, और अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स के वातावरण में इंटरेस्ट लेने लगा, रुचि बताने लगा। इन विच एक्टिविटीज़ डिड द ऑटर स्पेंड इट्स टाइम, कौन सी एक्टिविटीज़ में ऑटर अपना टाइम स्पेंड करता था, तो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर टाइम वो अपना खेलने में बिताता था। ही प्लेड विद द रबर बॉल, वो रबर बॉल के साथ, मार्बल्स के साथ, पिंग पोंग बॉल्स के साथ और रबर फ्रूट के साथ, यहाँ तक कि टेरेपिन शेल के साथ खेला करता था, कछुए की खाल के साथ, और पानी के साथ खेला करता था, अपना टाइम स्पेंड किया करता था। 20 नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड द ऑटर टैग, ऑटर मुझे क्यों टैग करता था, खींचता क्यों था द नरेटर को टू द वॉल की तरफ, ताकि वो कौन सी दीवार, वो दीवार जो इनके फ्लैट के सामने थी, 2 फीट की दीवार, जहाँ से उस दीवार के दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल था, सिंगल बिल्डिंग वाला, सिंगल मंजिल वाला, वहाँ पर प्यूपिल्स यानी कि स्टूडेंट्स को, स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करता था। देखिए क्यों खींचता था दीवार पर, द ऑटर टग्ड द नरेटर टू द वॉल, दीवार की तरफ खींचता था ताकि ये क्या कर सके, टू गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, 30 यार्ड की जो दूरी थी उसकी दीवार थी, उस पूरी दूरी को दौड़कर पार कर सके, पूरा कर सके, और टू डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट कर सके, वहाँ के ध्यान भंग कर सके वहाँ के स्टूडेंट्सों का और स्टाफ ऑफ द स्कूल का, स्कूल के स्टाफ लोगों का। 21 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अबाउट कीपिंग एन अनयूजुअल पेट एट होम, अपने घर पर एक अनयूजुअल पेट, एक असामान्य जानवर, पालतू जानवर को रखने के बारे में आप क्या विचार करते हैं। तो कीपिंग एन अनयूजुअल पेट, एक अनयूजुअल, असाधारण से पालतू जानवर को रखना एक थ्रिलिंग होता है, इससे थ्रिलिंग, रोमांचकारी होता है, एज वेल एज डेंजरस भी होता है, लेकिन डेंजरस भी काफ़ी होता है। सच अ पेट, ऐसे पेट्स को, ऐसे पालतू जानवरों को नीड होती है, आवश्यकता होती है स्पेशल केयर की, आफ्टर बीइंग फुल्ली ग्रोन, क्योंकि पूरा बड़ा होने के बाद इट मे बी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। एंड अ कॉन्स्टेंट एंड अलर्ट वॉच, एक नियमित लगातार वॉच, लगातार और अलर्ट वॉच, सावधान निगरानी, इज़ ऑलवेज नीडेड, काफ़ी ज़रूरी होती है। देयर आर मैनी सोशल, यहाँ पर कई सारे सोशल, सामाजिक होते हैं, एंड सामाजिक और एंड कई सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, बंधन होते हैं, विच कंपेल, जो हमें मजबूर करते हैं, टू लीव अवर होम, हम अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो चैप्टर का नाम था मिसबिल द ऑटर, मिसबिल द ऑटर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। और ये चैप्टर ऐसा था जो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जिसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो अगर आपको ये सारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट में बताते रहिए, अपनी राय देते रहिए, और कुछ जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं उस इम्प्रूवमेंट को कराने के लिए अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए। और ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स।